पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं डेटेड 19 जुलाई 2021। So let's start with the first topic जहां हम बात करते हैं government ready to discuss all issues in a constructive manner. If you all know अभी हमारा monsoon session चल रहा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, we have three types of sessions. Parliamentary session जहां हमारा एक होता है budget, एक होता है monsoon और एक होता है हमारा विंटर सेशन। ओके, तो ये तीन सेशंस में से अभी जो हमारा चल रहा है दैट इज अ मॉनसून सेशन। तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है कि मॉनसून सेशंस में जब हमारा कंडक्ट होगा तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि ही इज रेडी टू डिस्कस ऑल द इश्यूज। ओके, so if you all see the data, there are around 31 bills still pending, जिसमें से हमारे फाइनेंशियल बिल्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके, एंड उसी के साथ हमें हमने कल ही देखा था कि एक न्यूज आया था रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग कि ट्रैफिकिंग का इशू डिस्कस होना चाहिए। फिर जो हमारे प्राइस राइज हो रहे हैं इन द पेट्रोलियम एंड द प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद जो हमारा जीएसटी हो गया या फार्मर्स एजुकेशन बिल जो चल रहे हैं, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं, तो उस पर डिस्कशन होना काफी नेसेसरी है। एंड उसी पर एक रिस्पॉन्स दिया है हमारे पीएमजी ने कि ही इज रेडी टू डिस्कस ऑल द मैटर्स इन द मॉनसून सेशन। ओके, सो यहाँ पर अब ये डिबेट चल रहा है कि पहले कौन से टॉपिक्स को उठाया जाए, कौन से पहले चीजों को लिया जाए। क्या पहले हमें ट्रैफिकिंग को कंसिडर करना है, क्या पहले हमें प्राइस हाई को कंसिडर करना है, या हमें पहले फार्मर्स के बिल्स को कंसिडर करना है। तो आई गेस यहाँ पर जो एक स्टेटमेंट दिया है, द स्टॉर्मी सेशन एक्सपेक्टेड, मतलब है कि बहुत ही हीटेड अप होने वाला है बिकॉज काफी सारे इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं, काफी सारे बिल्स पेंडिंग है। एंड उसी में ये जो फाइनेंशियल बिल है, I hope everyone know that all money bill is a financial bill, okay? But all financial bills can never be a money bill. This is a statement, ये याद रखना हमेशा, जहाँ पर हम financial bill में basically revenue और expenditures की बात करते हैं। Okay, so let's see what happens जहाँ हमारी government is very much ready, सारे issues take up हो गए and opposition is also ready, जहाँ वो लोग भी हम अपने points counter करने के लिए बैठे हैं। उसी के साथ हमारी गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि they might be taking up a chairing a meeting on COVID-19 situation in the Parliament annex on Tuesday, but इसके रिस्पॉन्स में हमारी कांग्रेस जो है उन्होंने कहा कि हमें कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए COVID-19 सिचुएशंस का। ओके, हमें बस ये है कि आप फ्लोर पर आओ और वहां पर सेशंस में डिस्कस किया जाए। So let's see what happens. Moving to the next news, जहाँ हम बात करते हैं केरला keeping a watch on reservoirs after rain alert. Now this is again a important related to the climate और disaster management के किस तरह से हम अभी steps लेने वाले हैं। There is a low pressure area to be formed in a Bay of Bengal. Low pressure area का मतलब क्या होता है? That is a low area, ठीक है? जो low area होता है या low रीजन होता है, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ओके, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है दैट इज लो। ओके, और लो देन व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो तो होता है, बट किससे लो होता है? लोअर देन द सराउंडिंग, एंड उसी को हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया। जो इस तरह से बेसिकली ये आपका इस तरह से वाटर में बनता है, जहाँ ये सेंटर पे इतना नहीं रहेगा, ये एक लो प्रेशर एरिया की तरह बनता जाता है, जो अभी हमें बे ऑफ बंगाल में बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज जुलाई 23 तक। ओके, तो हमारे केरला ने एक बहुत ही रिजर्वॉयर्स पर अलर्ट रखा है बिकॉज देयर इज अ वेरी हेवी रेनफॉल गोइंग ऑन। उसी के साथ जो हमारी IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने ये तक कहा है कि लो प्रेशर एरिया इज लाइकली टू फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बाय जुलाई 23rd, और रेनफॉल रिलेटेड अलर्ट्स भी हुए हैं स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर एंड कासरगोड। ये सारी जगहों पर बहुत ही हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम जुलाई 21 एंड 22। उसी के साथ जो हमारे डैम्स है, जो हमारे रिजर्वॉयर्स है, वहां पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है
उन्होंने ये बोला है कि देयर इज अ कंबाइंड शॉर्टेज इन डैम्स मैनेज्ड बाय द केएसईबी, ओके, दैट स्टूड 52.57%, एंड उसी के साथ जो हमारे रिजर्वॉयर्स है, जो बिग रिजर्वॉयर्स है, उनका स्टोरेज इज नॉट द इमीडिएट कॉज ऑफ द कंसर्न। सो जो भी रेनफॉल होगा उससे काफी इश्यूज हो सकते हैं। हमारा वाटर लेवल ऑलरेडी रेज हो चुका है in the Malampuza Dam, that is in Palakkad. So let's see, there is a close watch going on the dam storage and increase hydro generation to the maintain safer water levels. Okay. Moving to the next news, जहां हम बात करते हैं HAL plans. HAL is Hindustan Aeronautics Limited, जहां पर हमारे plans किए जा रहे हैं तो lift the choppers. Chopper is for basically all the three services, that is Army, Navy and Air Force, तीनों के लिए ही बात की जा रही है बनाने की। एंड उसी के साथ इसका जो नाम होगा दैट वुड बी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3, जो एक इंडिजिनियसली डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड होगा बाय द HAL लिमिटेड। ओके, अब इसको बनाने के लिए करीब करीब 7 years का टाइम जाने वाला है और उसी के साथ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड फॉर 10,000 करोड़। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो तीनों सर्विसेज है, ये तीनों सर्विसेज के लिए दिया गया है, उसमें से आधे जो एक सर्विसेज आता है, दैट इज ऑल द 3 सर्विसेज आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। नेवी हैज ऑलरेडी गिवन इट्स रिक्वायरमेंट कि उन्हें कितनी जरूरत है हेलीकॉप्टर्स की, और उसी के साथ जो हमें आर्मी और एयरफोर्स है अभी उनका फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह से सबमिट हुआ नहीं है। दे आर एक्सपेक्टेड टू शेयर देयर रिक्वायरमेंट्स as soon as possible. Okay, next, see here you all can link this news with the defense technology, ठीक है, किस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, जहां हम बात करते हैं मिड डे मील्स की। मिड डे मील सुना है आप लोगों ने? मिड डे मील्स किसके लिए था, क्यों था? Okay, so when we talk about the midday meals, leave a long-lasting impact on what? Okay, so there is a scene that is lower stunting among children. Stunting is a parameter, guys. Parameter होता है ये. Parameter of what? Parameter to measure the scheme. Midday meal scheme को measure करना, जहाँ nutrition और health major role play करता है. Okay, so when we talk about stunting, बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी impaired growth और development होती है due to poor nutrition, उसको हम स्टंटिंग कहते हैं। हमारे यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकला है मिड डे मील का कि जो स्टंटिंग है वो काफी कम है हमारे चिल्ड्रंस में, जिन्होंने मिड डे मील्स को स्कूल लंचेस में एक्सेस किया था। ओके, तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट्स के जो पैरामीटर्स है वो सबमिट किए गए हैं और उसी के साथ जो एक इम्पैक्ट इन्होंने मेजर किया है दैट इज रिलेटेड टू द हायर हाइट टू एज रेशियो। हायर हाइट टू एज रेशियो, इस पैरामीटर में उन्होंने जब मेजर किया है तो देयर इज अ वेरी मच लोअर स्टंटिंग। ओके, एंड उसी के साथ जो हमारी मिड डे मील स्कीम है, इट वाज बीन टेकन अप इन 1995 में स्कीम को लाया गया था विद गवर्नमेंट स्कूल, जहां पर 450 कैलोरीज ऑफ एनर्जी कंटेंट होना चाहिए टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन। ओके, so here you all can link the scheme, that is mid day meal scheme को आप लिंक कर सकते हो, उसके साथ आप हेल्थ में लिंक कर सकते हो और उसी के साथ आप GST में लिंक कर सकते हो, मनरेगा में लिंक कर सकते हो, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी में लिंक कर सकते हो। तो योर दिस न्यूज बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट न्यूज, जहाँ एक साइबर सिक्योरिटी की टॉपिक आती है हमारी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में जो एक इम्पोर्टेंट आया है दैट इज द पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस स्पाईवेयर क्या है? एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन उभर कर आया है जहाँ पर स्नूप ऑन जर्नलिस्ट हो रहा है, बेसिकली स्पाई हो रहा है, सर्विलेंस किया जा रहा है जर्नलिस्ट के फोन्स पर, और ऐसे टोटल 40 इंडियन जर्नलिस्ट के ऑलरेडी फोन पर सर्वेलेंस हो चुका है और उनकी लिस्ट जो है टारगेट्स की गई है फोन की। और वहीं पर अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही मेजर क्राइम बनता जा रहा है ऑफ द साइबर सिक्योरिटी।
जिसमें हमारे जो जर्नलिस्ट है दे आर ऑफ द मेजर कंपनीज लाइक हिंदुस्तान टाइम्स के हो गए, द हिंदू के हो गए, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, नेटवर्क 18, विजेता सिंह, ये सारे जो हमारे इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट है इनके सभी के फोन्स लीक किए गए हैं, उनका डेटा लीक किया गया है, उनका लिस्ट पूरा स्पाई किया गया है थ्रू द सर्वेलेंस ऑफ द Pegasus सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी मच कंसर्न रिलेटेड थिंग, जहां पर हमारी जो इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स है दैट इज द गार्डियन, द वॉशिंगटन, इन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया है, करना स्टार्ट किया है दैट हाउ Pegasus was used allegedly to extract the messages and information from the phones of journalists, politicians and activists. Okay, तो ये एक्चुअली ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप पूरा मैसेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आपको पूरा इंफॉर्मेशन पता चल जाता है, यू गेट द लिस्ट ऑफ द टारगेट्स, आपको पूरा सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये साइबर सिक्योरिटी से आप कैसे लिंक करते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, जहां बात होती है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की, टू बी हर्ड टुडे। अब बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि काफी स्टूडेंट्स के ऐसे क्लेम्स है कि हमारे एग्जाम्स जो डिले हो गए, जो स्पेशली जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके ये क्लेम्स है कि हमें वैसे तो 6 अटेम्प्ट्स ही मिलते हैं जनरल कैटेगरी को, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं कर पाए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास लैक ऑफ फैसिलिटीज थी, अवेलेबिलिटीज नहीं हो पा रही थी ठीक तरह से, कभी मेंटली डिस्टर्ब थे काफी लोग इस पैंडेमिक में, फिजिकली डिस्टर्ब थे, तो इन सिचुएशंस की वजह से वो लोगों ने एक और एक मौका मांगा है, पेटिशन फाइल है कि हमें एक और एक मौका मिलना चाहिए कि हम इस एग्जाम्स को अपीयर कर सके। तो इसी चीज पर ये डिस्कशन आता है जहां पर कैंडिडेट्स ने बोला है कि उनको 2021 के एग्जाम में फिर से अपीयर करना है और कोर्ट को इस मैटर में देखना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दिस न्यूज टॉक अबाउट। उसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, जहां बात होती है वेरी इंपॉर्टेंट, द तालिबान लीडर सीक्स पॉलिटिकल सेटलमेंट। तालिबान अफगान हम कितना देख चुके हैं। अब आपको पता ही है सभी को, यूएस का विड्रॉवल होता है अफगानिस्तान से, एंड अफगानिस्तान में इन्वेजन चल रहा है तालिबान का। अब इसके बाद ये चीजें हो गई है कि ऑलरेडी तालिबान ने बहुत ज्यादा मेजर एरियाज कैप्चर कर रखा है, जहां पर अब ऑलरेडी काफी वायलेंस भी हो चुका है, आर्म्स एंड एम्युनिशन का यूज हो रहा है। उसी के साथ हमारे इंडियंस के जो इंडियन जर्नलिस्ट की भी एक किल हुई है, हमारे जो एम्बेसडर है अफगान के, ठीक है, उनकी डॉटर का किडनैप हुआ है पाकिस्तान में, इफ यू हैव हर्ड दिस न्यूज़ एज वेल। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तालिबान का ये कहना है कि दे आर रेडी टू टेक अ पॉलिटिकल सेटलमेंट। ठीक है, वो लोग रेडी है कि वो लोग पॉलिटिकल सेटलमेंट करेंगे, और उसी के साथ अफगानिस्तान का ये कहना है कि उनकी सॉइल की वजह से, ठीक है, उनकी मिट्टी की वजह से वो कोई अपने नेबरिंग कंट्रीज या आसपास के कंट्रीज को हार्म होने नहीं देंगे। ठीक है, वो नहीं चाहेंगे कि हमारी मिट्टी की वजह से दूसरों के ऊपर वायलेंस हो, दूसरों के ऊपर अटैक्स हो। ओके, तो यही स्टेटमेंट्स कहा है। और उसी के साथ जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सेटलमेंट की, तो दोहा के टॉक्स ऑलरेडी चालू है, जहां पर अफगान के और तालिबान के मेंबर्स की मीटिंग होती रहती है, जहां अभी सिचुएशंस इस तरह है कि हो सकता है कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट पूरी तरह से हो जाए, बिकॉज तालिबान ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि दे आर रेडी टू डू द पॉलिटिकल सेटलमेंट। ओके, उसी के साथ एक और एक न्यूज जो निकल कर आता है, दैट इज अफगानिस्तान रिकॉल्स एनवॉय टू पाकिस्तान ओवर थ्रेट्स। नाउ इफ यू ऑल सी कि ये जो चीजें आ रही है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एम्बेसडर जो थे, अफगान के एम्बेसडर जो थे, उनके बेटी को, डॉटर को किडनैप किया गया था इन द पाकिस्तान, और उसी चीज को देखते हुए अफगानिस्तान ने एक एनवॉय टू पाकिस्तान एक थ्रेट कहा है। ठीक है, तो देयर इज यू कैन सी कि जो हमारा अफगान और पाकिस्तान का एक रिलेशन है बहुत ही डिक्रीज होता जा रहा है। लास्ट कल ही हमने देखा था कि अफगान के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के
प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इस पर अक्यूज भी किया था, या छोटे से उन्होंने अपनी स्पीच में उनको ये ब्लेम किया था कि पाकिस्तान इज नॉट एबल टू कंट्रोल द जिहादीज जो हमारे बॉर्डर्स, क्रॉस बॉर्डर के थ्रू आकर तालिबान में एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। ओके, सो ये सारा न्यूज अगर आप देखोगे तो यू कैन सी द रिलेशंस हाउ इट इज गोइंग ऑन। वेयर इज हमें अफगान और अगर हम इंडिया का देखें तो देयर इज अ स्टिल वेरी गुड गोइंग कनेक्शन राइट नाउ। ये चीज ही आज हमारे एडिटोरियल में प्रिवेल होती हुई आई है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिविंग द पास्ट बिहाइंड, जहां ये जो स्टेटमेंट है लिविंग द पास्ट बिहाइंड या जो पहले हुआ है वो फिर से नहीं होगा, जो हमारे जयशंकर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनका ये स्टेटमेंट आता है दैट इज द पास्ट कैन नॉट बी इट्स फ्यूचर। ओके, एंड ये हमें पता चलता है अफगान और इंडिया का काफी गुड रिलेशंस है। उसके साथ अगर हम इस आर्टिकल की जब हम बात करते हैं एडिटोरियल में, तो ये बोला है अफगानिस्तान नेबर्स मस्ट हेल्प इट प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक गेन्स ऑफ द लास्ट 2 decades। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान नीड द हेल्प ऑफ ऑल द नेबरिंग कंट्री, जहां आपने कल देखा था एक क्वाड भी फॉर्म हुआ है। व्हाट इज दिस क्वाड? तो एक क्वाड्रिलैटरल ग्रुप फॉर्म हुआ है बिटवीन द यूएस, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ओके, इफ यू रिमेम्बर दिस, ये कल हमने न्यूज देखा था। तो इस तरह से अभी ये जो नेबरिंग कंट्रीज की हेल्प आती है, इसमें हमने 2 चीजें देखी है, 2 इवेंट्स उभर कर आई है इन सेंट्रल एशिया लास्ट वीक, जिसमें से 2 मीटिंग्स हेल्ड हुई है। पहली मीटिंग जो हुई है दैट इज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एससीओ में हुई है, जहां पार्ट से हमारे रशिया और चाइना, पाकिस्तान, इंडिया एंड ऑल अदर मोर 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये चीजें बताई है और जो ये बोला है फर्स्ट टॉक में ये बात की गई है कि किस तरह से हम पीस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में पीस एस्टैब्लिश हो जाए। ओके, बिकॉज जब से यूएस ने हमारे यहाँ से बागराम एयरबेस से अपना विड्रॉवल किया है, काफी ये हद तक तालिबान ने अपना एडवांस बना लिया, अपना पावर रिगेन किया है, काफी टेरिटरीज कैप्चर कर रखा है। उसी के साथ एक कंसर्न ये निकल कर आता है जो स्पिन बोला चिमन बॉर्डर आता है हमारा, जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर भी ये डिस्कशन की गई है कि तालिबान का हो सकता है यहाँ पर भी अभी काफी अटैक आए, बिकॉज ये एक बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जहाँ क्रूशियल सप्लाई चेन बन जाता है द गवर्नमेंट ऑफ काबुल। ओके, एंड इफ यू ऑल सी, जो हमारा दूसरा मीटिंग हुआ था दैट वाज इन ताशकेंट, जहां पर हमारी जो सेंट्रल एंड साउथ एशिया कनेक्टिविटी जो है, ठीक है, जो सेकेंड मीटिंग हेल्ड हुई थी उसी के बारे में, एंड वहां पर जो बात हुई थी उसी की चीज का था कि किस तरह से हम अफगान को ऊपर ला सकते हैं। और हमारे जो अफगान के प्रेसिडेंट है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फिर से एक ब्लेम किया था या उनके खिलाफ क्लेम्स लगाए थे on stopping the Taliban from crossing over and ensuring Taliban conduct peace negotiation in the earnest. Okay, but ये चीज अगर हम देखें तो अफगान के प्रेसिडेंट का मानना है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, वो इस टेररिस्ट ग्रुप्स को रोक नहीं रहे हैं, वो इस जो उनके यहाँ भी जो इतनी सारी हमारी ग्रुप्स अल-कायदा एंड ऑल दीज ग्रुप्स, वो उनको सपोर्ट करते हैं या वो उनको रोक नहीं पा रहे, ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिहादीज को। तो उसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि कोई भी, हर कोई मतलब चाहता है कि वो तालिबान को स्टॉप करे फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर द पीस नेगोशिएशंस। ओके, कोई नहीं चाहता कि अफगान के ऊपर इस तरह से वायलेंस प्रिवेल करते रहे। ओके, सारे ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते हैं, but for India and Central Asian states the worries are about the violence at the frontiers, and यही चीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो यही सारा चीजें डिस्कस की गई है इसमें, जहां हमने देखा कि किस तरह से इंडिया अफगान और पाकिस्तान के रिलेशंस प्रिवेल कर रहे हैं।
एंड इस पीस नेगोशिएशन की जो टॉक्स हो रही है ऑलरेडी हमने पिछले आर्टिकल में देखा, इट इज गोइंग ऑन इन दोहा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड हमारे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनका तो यही कहना है कि जो पहले था उस तरह से अभी नहीं होना चाहिए, उस तरह से वो फोर्स वाला पावर नहीं होना चाहिए तालिबान के पास। होप सो ये जो हाई लेवल इंट्रा अफगान टॉक्स हो रहा है दोहा में वो ठीक तरह से कंप्लीट हो जाए। मूविंग टू द लास्ट एडिटोरियल पार्ट जहां हम बात करते हैं सेंसिटिव एंड प्रिसाइज। आई होप अगेन दिस टॉपिक कम्स अप जहां ट्रैफिकिंग की बात आ जाती है। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो सारे बिल्स है 31 पेंडिंग बिल्स उस पर डिस्कशन होगा जिसमें से ट्रैफिकिंग भी निकल कर आता है। कल ही हमने इस पे एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि एंटी ट्रैफिकिंग बिल को लेकर आना चाहिए पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में। तो यहाँ पर जो एक ड्राफ्ट ऑलरेडी बना हुआ है of trafficking in persons, that is prevention care and rehabilitation bill in 2021, जिसका जो न्यूसेंस है इसमें काफी बेनिफिट्स और क्रिटिसिज्म की बात की गई है। ठीक है, इस बिल को लेकर काफी बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म की बात की गई है। ओके, जहां पर हम देखेंगे अगर कि ट्रैफिकिंग जो वुमेन्स और चाइल्ड में होता है उसको रोकना तो काफी कंपल्सरी है और ऐसा ही एक बिल 2018 में पास हुआ था, ठीक है, लोकसभा में, बट वो राज्यसभा में हो नहीं पाया। ओके, सो अब फिर से 2021 में ये बिल आता है जहां पर अगर हम देखें तो इसको ओपन रखा जाएगा फॉर द पब्लिक, जहां पर पब्लिक अपना डोमेन्स देगी जहां अपने व्यूज दे सकती है, इस पे कमेंट्स डाल सकती है किस तरह से किया जाए। और उसी के साथ एक एंटी ट्रैफिकिंग कमेटी की बनाने की बात की गई है जो स्टेट और नेशनल लेवल दोनों पर रहेगी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्रिटिसिज्म की, तो काफी क्रिटिसिज्म उभर कर आ रहा है जहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा बिल है पूरी तरह से क्लियर हमें चीजों को इंक्लूड नहीं करता है, दैट इज विशियस पॉवर्टी, डेट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है हमारे बिल में मिसिंग है जो क्लियरली डिफाइन नहीं करता है। उसके साथ ये भी चीज आती है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम्स का वो आप अगर एनआईए को देते हो, दैट इज अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे हमने कल देखा था, तो अगर आप एनआईए को इस ट्रैफिकिंग के क्राइम्स में इन्वेस्टिगेशन करने देते हो तो यहाँ पर हमारा फेडरलिज्म हार्म होता है। व्हाई विल द फेडरलिज्म हार्म? क्योंकि आप लोकल अथॉरिटीज जो हमारी लोकल बॉडीज है उनको इस चीज से रिमूव कर रहे हो, उनको एनफोर्समेंट का पार्ट बना नहीं रहे हो, वैसे जो हमारी लोकल एजेंसी है उनको आप उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हो। सो देयर वुड बी एन अटैक ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो हमारा बोलता है पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर तो आप सिर्फ सेंट्रल वाली एजेंसीज को इंक्लूड कर रहे हो। ओके, उसी के साथ तीसरा एक और एक क्रिटिसिज्म जो हमारे लिए निकल कर आता है जो हमें बात करता है रिगार्डिंग द डेफिनेशंस, कि जो आपने जो डेफिनेशंस दिया है वो काफी वेग है। Because if you talk about the consensual sexual activity of commerce, जहाँ पर pornography को भी आपने इंक्लूड किया है, तो ये एक क्रिमिनलाइजिंग सेक्स वर्क की तरह उभर कर आ सकता है एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होने के भी चांसेस है। Because when you talk about trafficking, आपको उस चीज को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है, ना कि इस तरह से कि वो एक प्रॉब्लम की तरह क्रिएट हो जाए। ओके, सो दैट इज व्हाट दिस बिल्स टॉक अबाउट। आई होप इसमें और कुछ चीजें, अभी तक वही ड्राफ्ट की तरह है, अब और भी सारी चीजें इसमें निकल कर आएगी, काफी इस पे बेनिफिट्स भी निकलेंगे, काफी इस पे क्लेम्स आएंगे और क्रिटिसिज्म्स आने के चांसेस है। एक और एक क्रिटिसिज्म जो निकलता है कि हमारा जो बिल है वो मेंशन करता है कि डायरेक्ट डेथ पेनाल्टी होगी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग को। तो ये कहा है कि किसी को भी डायरेक्ट डेथ सेंटेंस देना इज नॉट अ गुड ओपिनियन। यहाँ पर आपको इस चीज को वापस से एक बार रिव्यू करना जरूरी है। ओके, सो दैट्स व्हाट दिस बिल टॉक अबाउट। इसको आप इस बिल को कहाँ लिंक कर सकते हो इन द सोसाइटी, कि आपका जो एंटी ट्रैफिकिंग टॉपिक आता है उसमें बिल को आप लिंक कर सकते हो। एंड लेट्स सी और क्या चीजें इस बिल में, बिल के इंट्रोड्यूस होने तक या बिल के पास होने तक और क्या हमें इंफॉर्मेशन इस पर मिलती है। So that's all for today. I hope you all enjoy the session
and it was helpful for you all.